दोस्तों, अदाकार रणवीर सिंह भारत की न्यू जनरेशन के वो पक्के और माने हुए अदाकार हैं जिनकी किसी भी फिल्म में मौजूदगी इस फिल्म को फ्लॉप होने से बचाकर ऊपर से एक सुपरहिट फिल्म बना सकती है। वो एक कम अरसे में ना सिर्फ बहुत से अवार्ड भी जीत चुके हैं बल्कि वो आज बॉलीवुड के महंगे तरीन अदाकारों में से एक है और आज इनकी नेटवर्थ $100 मिलियन के लगभग है। रणवीर सिंह आज के दौर के एक मेथड एक्टर हैं जो कि किसी भी रोल को अपनी शख्सियत पर इस तरह से सवार कर लेते हैं कि वो रोल इनकी शख्सियत और इनकी रूह का हिस्सा बन जाता है। इसके अलावा वो अपनी तेजी से तरक्की, अपनी खूबसूरत बीवी दीपिका और अपने फैंस के साथ जबरदस्त तरीके से घुल मिल जाने के रवैये की वजह से बहुत मशहूर हैं। टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको भारत के मेहनती और जुनूनी क्रेजी एक्टर रणवीर सिंह के बारे में कुछ दिलचस्प और हैरानकुन हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अभी इस वीडियो को एक लाइक देकर और सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके टॉक शॉक की फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाए। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों, रणवीर सिंह का असल नाम रणवीर सिंह भवानी है और वो भारत के शहर मुंबई में 6 जुलाई 1985 को पैदा हुए। रणवीर सिंह के माँ बाप का नाम अंजू और जगजीत सिंह भवानी है। आप में से बहुत से दोस्तों को ये भी नहीं पता होगा कि रणवीर सिंह के आबाओ अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान के शहर कराची से है और वो सोनम कपूर के कजन भी हैं। फिल्मों में आते वक्त रणवीर सिंह को लगा था कि इनका नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है, इसलिए उन्होंने ये लफ्ज भवानी को हटाकर खुद को सुपरस्टार रणवीर सिंह बना लिया। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों, आज रणवीर सिंह बताते हैं कि वो बचपन से ही एक एक्शन हीरो बनना चाहते थे और वो हमेशा ही स्कूल के ड्रामों में हिस्सा लेते थे, मगर HR कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में आकर इनके सामने इस दुनिया की सच्चाई सामने आने लगी जब इन्होंने देखा कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वही लोग आजकल कामयाब होते हैं जिनका खानदान फिल्म इंडस्ट्री से किसी तरह जुड़ा हुआ होता है। इस वजह से इनको अपने तमाम सपने टूटते हुए नजर आए और वो दिल बर्दाश्ता होकर अमेरिका में मौजूद इंडियाना यूनिवर्सिटी चले गए, जहाँ पर इन्होंने बैचलर इन आर्ट्स की डिग्री हासिल की और इसके साथ इन्होंने अदाकारी के मैदान में भी अपना एक कैरियर बनाने की कोशिश शुरू कर दी। रणवीर बताते हैं कि अमेरिका में अपनी यूनिवर्सिटी में इन्होंने अदाकारी की बाकायदा से तालीम हासिल की और वो हमेशा से ही दिल लगाकर ही अपना काम करते थे, इसलिए भारत से ताल्लुक रखने के बावजूद वो अपनी क्लास के बेहतरीन अदाकारों में शामिल थे। इसके साथ ही इन्होंने मॉडलिंग, स्क्रीन राइटिंग और कॉपी राइटिंग का काम करना भी शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, आज रणवीर सिंह एक कामयाब तरीन अदाकार हैं जो कि अपनी हर फिल्म में ही एक अलग किस्म के रोल में नजर आते हैं। अपनी अदाकारी के अलावा वो अपने मद्दाहों को ऑफ स्क्रीन पर्सोना की तरफ भी मुतवज्जा करते हैं और वो जब भी लोगों से मिलते हैं एक अलग किस्म का एंथुसियाज्म दिखाते हैं जो कि इनके लेवल के अदाकारों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि रणवीर एक मेथड एक्टर हैं जो कि अपने रोल को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं और कुछ ऐसा ही फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान हुआ जब अलाउद्दीन खिलजी का रोल अदा करते हुए रणवीर सिंह को बहुत से जहनी मसाइल का सामना करना पड़ा। इस रोल को अदा करने की वजह से वो खिलजी की तरह हर वक्त गुस्से में रहने लगे थे और ये बात इनकी जिंदगी को भी नेगेटिवली असर अंदाज करने लगी थी और अपने आप को वापस नॉर्मल करने के लिए इनको काफी अर्सा डॉक्टरों को भी मदद हासिल करनी पड़ी। इसके अलावा रणवीर सिंह के मुतालिक आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि वो अपनी हर फिल्म के शो को सिनेमा जाकर देखने के लिए रूप धार कर जरूर जाते हैं। इनके मुताबिक इनको लोगों का रिएक्शन देखना बहुत पसंद है क्योंकि सिर्फ इसी तरह इनको पता चल सकता है कि लोग इनकी एक्टिंग को कितना जज करते हैं और कितना पसंद करते हैं, इसलिए वो हमेशा ही अपना हुलिया बदलकर लोगों के बीच में बैठकर अपनी फिल्म को देखते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, फिल्म बैंड बाजा बारात की शूटिंग से पहले रणवीर एक एक्टिंग वर्कशॉप में गए थे जहां पर इनकी मुलाकात आज के बड़े अदाकार नवाजुद्दीन सिद्दीकी से हुई और उन्होंने ही रणवीर सिंह को इस फिल्म के हीरो का रोल दिलवाया और इसकी वजह से आज दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी हैं। इतना बड़ा फिल्मी अदाकार बन जाने के बावजूद भी रणवीर सिंह अपने मद्दाहों को ही अपना कीमती तरीन सरमाया समझते हैं और इनकी बहुत इज्जत करते हैं। मिसाल के तौर पर एक फैन ने जब एक बार कहा कि वो करीब आके रणवीर को कुछ दिखाना चाहते हैं तो रणवीर ने बिला झुझक फौरन ही हाँ कर दी, जिस पर इस लड़की ने इनको दिखाया कि इसने रणवीर के नाम का अपने हाथ पर टैटू बनवा रखा था। ये देखकर रणवीर बहुत ही इमोशनल हो गया और फौरन ही जज्बात में आके इस लड़की को गले से लगा लिया। ये ऐसे ही लम्हात हैं जो कि रणवीर सिंह को बाकी तमाम सेलिब्रिटी से जुदा करते हैं। इतने मशहूर होकर भी आज वो आम लोगों को वक्त देते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, रणवीर बताते हैं कि इनकी दादी हमेशा ही इनको अमिताभ बच्चन की फिल्में दिखाती थी और इनको कहती थी कि बेटा एक दिन तुम भी इनकी तरह ही एक बड़े अदाकार जरूर बनोगे, जिसकी वजह से इनमें भी अदाकारी का शौक पैदा हुआ। अमिताभ के अलावा खासतौर पर मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आमिर खान को ये बहुत ही पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जिस दिन वो बॉलीवुड में नए नए अदाकार बने थे तो इन्होंने अपना स्टैंडर्ड रणबीर कपूर रखा हुआ था क्योंकि इन दिनों रणबीर जैसी अदाकारी हर नौजवान का ख्वाब होता था। साथ ही साथ वो एक राइटर का भी काम करते थे और असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। इन्होंने बहुत सी मशहूर चीजों की एड कैंपेन्स भी लिखी हैं। इसी दौरान इनकी मुलाकात फिल्म
साथिया के डायरेक्टर शाहिद अली से हुई और ये दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए और रणवीर के साथ एक असिस्टेंट डायरेक्टर का काम शुरू कर दिया। रणवीर के मुताबिक वो इस वक्त भारत की फिल्म इंडस्ट्री में कॉन्टेक्स्ट बनाना चाहते थे और ये इनको एक सुनहरी मौका नजर आया। इन्होंने शाहिद के साथ बहुत काम किया जिसमें क्राउड को कंट्रोल करना और असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा कुछ दूसरे बहुत से काम शामिल हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, रणवीर सिंह के मुताबिक रणबीर कपूर ने 1 साल तक इनको छोटे मोटे कामों में ही लगाए रखा और इनके पास अदाकारी की प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं बचता था, इसलिए अदाकारी सीखने के लिए इन्होंने एक एक्टिंग स्कूल और थिएटर जाना शुरू कर दिया। मगर यहाँ इनको मुश्किल ये पेश आई क्योंकि भारत पर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और सिफारिशी लोगों से ही यहाँ पर काम करवाया जाता था। मगर रणवीर ने हार ना मानी और अपने काम में लगे रहे, जिसके बाद इनको वहाँ पर सेट डिजाइनिंग और लाइटिंग जैसे काम मिलना शुरू हो गए। इन्होंने थिएटर में झाड़ू तक मारी है और इसी वजह से आखिरकार इनको काम भी मिलना शुरू हो गया। थिएटर में काम शुरू होने के बाद इनको 2 मुख्तलिफ फिल्मों की ऑफरें हुई, मगर ये दोनों ही फिल्में बहुत घटिया इनको लगी और इन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया। और इसी तरह इनको आगे चलकर इनकी पहली डेब्यू फिल्म बैंड बाजा बारात भी मिली और ये एक ऐसी फिल्म थी जो कि रणवीर को पसंद भी आई। कास्टिंग डायरेक्टर शन्नो शर्मा ने इस वक्त रणवीर पर बहुत बड़ा एहसान किया जब इन्होंने फिल्म की कास्टिंग के दौरान इनको सिलेक्ट किया। रणवीर और शानो एक दूसरे से सालों पहले एक वाइल्ड टीनेजर्स की पार्टी में भी मिल चुके हैं और ये औरत जानती थी कि रणवीर पर एक टिपिकल दिल्ली बैड बॉय के रूप में सही नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, रणवीर के एंथुसियाज्म और इनकी एनर्जी की आज सभी मसाले देते हैं और वो लोगों का दिल गरमा लेने में भी काफी महारत रखते हैं। मगर ये बात सबसे पहले आदित्य चोपड़ा ने नोट की थी, जिन्होंने बैंड बाजा बारात की शूटिंग के दौरान ही देख लिया था कि रणवीर तमाम लोगों से बहुत ज्यादा घुल मिलकर बात करते हैं। आदित्य ने रणवीर को कहा था कि तुम लोगों से इस तरह कनेक्ट कर लेते हो जितना भारत का कोई बड़ा अदाकार भी नहीं कर पाता और इस बात को कभी मत खोना क्योंकि तुम में एक खास किस्म की क्वालिटी है। इसलिए रणवीर आदित्य को हमेशा ही अपना उस्ताद मानते हैं क्योंकि वो हमेशा ही इनको सही मशवरा देते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, रणवीर सिंह अगर किसी चीज को अपने एक्टिंग के पैशन से भी कहीं गुना ज्यादा प्यार करते हैं तो वो है इनकी प्यारी बीवी दीपिका पादुकोण। रणवीर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस लम्हे के बारे में बताया जब वो पहली बार दीपिका से मिले थे। ये बात 2012 की थी जब एक अवार्ड शो के दौरान रणवीर और दीपिका ने एक दूसरे को पहली दफा देखा था। रणवीर के मुताबिक दीपिका ने इस दिन एक सिल्वर गाउन पहन रखा था और रणवीर सारा वक्त इन्हीं घूरते रहे। इसके बाद फिल्म राम लीला की शूटिंग के दौरान इन दोनों का एक काफी पर्सनल रिलेशनशिप बन गया था और आहिस्ता आहिस्ता वो एक दूसरे के बहुत ही करीब आते गए और एक लंबा अरसा डेटिंग करने के बाद आखिर साल 2018 में इन दोनों ने शादी कर ली। रणवीर सिंह को आज दुनिया के बेहतरीन शौहर और एक बॉयफ्रेंड के तौर पर तस्वुर किया जाता है और वो ये सब पहले ही प्रूव भी कर चुके हैं क्योंकि शादी के बाद दीपिका ने जिद की थी कि वो अपने माँ बाप के और अपने बचपन की यादों भरे घर को नहीं छोड़ना चाहती और इससे बहुत अटैच्ड हैं और वो इसी जगह पर रहना चाहती हैं। इसलिए रणवीर ये सब समझते हुए खुद दीपिका के घर ही शिफ्ट हो गए। आज भी रणवीर दुनिया को सिखाते हैं कि इंसान के पास जब कोई मसला आया करे तो इस मसले के बारे में नहीं बल्कि इसके हल के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि जहाँ बीवी खुश वहीं शौहर भी खुश। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, फिल्म लुटेरा के एक सीन में जब रणवीर के किरदार को गोली लग जाती है तो वो इनके कैरियर का पहला ही सीन था जहाँ पे इनको बाकायदा जख्मी होने की अदाकारी करनी थी। इससे पहले इनकी 2 फिल्में बैंड बाजा बारात और लेडीज वर्सेस विकी बहल में इनका ऐसा कोई सीन नहीं था। इसलिए इस सीन को असली बना देने के लिए रणवीर ने वाकई में खुद को सचमुच जख्मी किया था और इन्होंने अपने जिस्म पर बहुत सी बार एक स्टेपलर के जरिए हमला करके हकीकी तौर पर अपने आप को जख्मी कर लिया था और यही सीन लोगों को पर्दे स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त देखने को भी मिला। लुटेरा की शूटिंग के दौरान इनको एक सीरियस बैक इंजरी भी हो गई थी जिसके बाद इनको सेहतयाब होने में 4 माह लग गए। इस सीन की शूटिंग बर्फ पर हुई थी और वो 20 फुट की ऊंचाई से बर्फ में आकर गिर गए थे। इसी वजह से इनका कैरियर भी खत्म हो सकता था मगर अस्पताल में वो काफी हद तक सही हो गए और आज दुनिया इनको कहती है कि वो पहले से भी ज्यादा बेहतर और फिट हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, फिल्म बाजीराव मस्तानी में रणवीर सिंह का किरदार इनके कैरियर का इस वक्त का सबसे बड़ा और मुश्किल तरीन किरदार था मगर इनको इस वक्त बिल्कुल भी समझ बूझ ना थी कि इस किरदार की तैयारी कैसे की जा सके। इसके बाद इन्होंने अपना गेटअप बाजीराव मस्तानी वाला बनाकर खुद को 1 माह के लिए कमरे में बंद कर लिया और वो अपने काम पे शुरू हो गए। इन्होंने 1 माह तक किसी से बात तक नहीं की बल्कि इस किरदार के बारे में रीडिंग की और इस पर बने हुए तमाम पुराने ड्रामे और फिल्में भी देख डाली और अपना कैरेक्टर डेवलप किया। आप सबको यह जानकर भी हैरत होगी कि फिल्म बनने से पहले इस फिल्म में काम करने के लिए रणवीर ने किसी किस्म की कोई फीस नहीं ली बल्कि अपने तमाम पैसे खुद भी इस फिल्म को बनाने में लगा डाले और जब ये फिल्म कामयाब हुई तो इन्होंने इसके प्रॉफिट में से अपनी फीस ले ली। वो आज भी दुनिया को बताते हैं कि फिल्म में इनको अपना किरदार इतना पसंद आ गया था कि इनके जहन में पैसों का ख्याल तक नहीं रहा और दोस्तों यही इस जिंदगी
में, किसी भी पेशे में, किसी भी काम में कामयाब होने का वाहिद तरीका है कि आप पैसे को भूलकर काम करें, क्योंकि पैसा सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रणवीर सिंह ने बताया है कि अपने कैरियर के आगाज में इनको कास्टिंग काउच भी बर्दाश्त करना पड़ा। और दोस्तों, अगर आपको इस लफ्ज का मतलब नहीं पता तो हम आपको बताते चले कि इसका मतलब है फिल्म में रोल के बदले नौजवान लड़के लड़कियों को सेक्स करना पड़ता है, जो कि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, जिसकी वजह से अदाकारी का शोबा इतना बदनाम भी है। रणवीर बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि एक डायरेक्टर ने इनको अपने घर मिलने के लिए बुलाया और कहा कि आप मेरी फिल्म में अदाकारी करो, मगर इसके बदले आपको मेरे लिए कुछ खास करना होगा। रणवीर कहते हैं कि ये सुनकर मुझे पता चल गया था कि ये आदमी सही नहीं है। मेरे दिल में आया कि मैं इसको मारूं और गालियां दूं, मगर मैं इसको आई एम सॉरी सर कहकर वहां से चला गया। दोस्तों, दिलों पर हुकूमत करने वाले रणवीर सिंह की कहानी हमें सबक सिखाती है कि इंसान को हमेशा अपने ख्वाबों के पीछे भागना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान को चाहिए कि मेहनत के साथ अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचा दे। दोस्तों, अगर आपको रणवीर सिंह के बारे में आज की टॉक शॉप चैनल की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें, और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।